हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा +1 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी। जैसा कि आपको हम 9th क्लास से ही जानते हैं वर्क के बारे में, पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में। और जर्नल लैंग्वेज में बेटा अगर मान लीजिए आप 2-3 घंटे पढ़ते हो एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है, 2-3 आवर्स कंटिन्यू पढ़ते हैं, तो लोग हम क्या कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। मान लीजिए कोई आदमी खेत में काम कर रहा है, फील्ड में वर्क कर रहा है 2 घंटे 3 घंटे, तो हम क्या कहते हैं, वो बहुत काम कर रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे फिजिक्स में वर्क, पावर और एनर्जी की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। यहाँ पे वर्क, पावर, एनर्जी की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। मान लीजिए आपने 4 घंटे पढ़ाई की, तो हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे वर्क डन 0, आपने कोई वर्क नहीं किया। इज इट क्लियर? है ना इंटरेस्टिंग? तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ वर्क। अगर हम डिफाइन करें वर्क को, वर्क क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स। कब कहेंगे हमने कि फोर्स लगाया और उस फोर्स ने वर्क किया? तो वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स व्हेन इट मूव्स ए बॉडी, when it moves a body in the direction of applied force। तो इसको मैं लिख देता हूँ, work is said to be done, work is said to be done by a force when it actually moves, when body is actually moves in the direction of applied force, in the direction of applied force, in the direction of applied force। जरूरी नहीं है बेटा कि जब भी आप वर्क फोर्स अप्लाई करो बॉडी पे वर्क हो, वर्क डन हो सकता है 0 आए उस कंडीशन में। इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, और हमने इस पे जो फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया, लाइक दिस। कितना एंगल बना बेटा डिस्प्लेस, कितना एंगल हुआ? चलो कंप्लीट कर लेते हैं। θ डिग्री एंगल इसने x एक्सिस के साथ बनाया, इस फोर्स ने। ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस, ठीक है जी। तो x एक्सिस के साथ इस फोर्स ने कितना डिग्री एंगल बनाया? θ डिग्री एंगल बनाया। और इस फोर्स को लगा के हमने इसको डिस्प्लेस किया। हाउ मच डिस्टेंस? s डिस्टेंस डिस्प्लेस किया। अब बॉडी हमारी, दिस इज द फाइनल पोजीशन, यहाँ पे है बॉडी s डिस्टेंस मूव करने के बाद। दिस इज x एक्सिस। तो यहाँ पे जो फोर्स है बेटा, फोर्स के 2 कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग x एक्सिस, जिसको हम Fx कहेंगे, Fx। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? मैं जब भी बताता हूँ थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है? कोस थीटा। तो F कोस थीटा। और ये जो कंपोनेंट है y डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, इसको नाम दिया हमने Fy। और इसकी वैल्यू क्या होगी? F साइन थीटा। तो हर बच्चे को बेटा ये कंपोनेंट को रिजोल्व करना आना चाहिए। मान लीजिए 2 न्यूटन फोर्स लगा, तो 2 कोस थीटा इस डायरेक्शन में लगेगा एंड 2 साइन थीटा इस डायरेक्शन में लगेगा। हॉरिजॉन्टल कह लीजिए आप, वर्टिकल कह लीजिए, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। अब देखिए, अब ये जो फोर्स था ये इंक्लाइंड लग रहा था बॉडी पे, हमने इसको रिजोल्व कर लिया इनटू 2 कंपोनेंट। अब ये 2 कंपोनेंट है। अगर मैं कहूँ इस कंपोनेंट ने, फोर्स का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इसने कितना वर्क किया? तो 0। नो वर्क इज डन बाय Fy। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए, no work is done by Fy component, or you say F sin theta। 0 work is done by Fy। तो और ये जो कंपोनेंट है बेटा Fx, इसने वर्क किया, वो हम वर्क निकालेंगे। अब कितना फोर्स लगा? F cos थीटा। और इसने बॉडी को कितना डिस्प्लेस किया? S डिस्प्लेस किया। और हमें पता है बेटा, नॉलेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट से कोस थीटा आता है तो डॉट प्रोडक्ट होगा। तो ये आ जाएगा आपका W वर्क डन
किसके इक्वल, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू, एफ एस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू। यहां से भी हम कह सकते हैं वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर। तो यहां से हम बात करेंगे बेटा वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हमें यहाँ से भी एक डेफिनेशन मिलती है, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज, ऐसे लिख लीजिए आप, डॉट प्रोडक्ट, किसका डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमने दो डेफिनेशन डिफाइन की वर्क की, या तो आप इस तरह से डिफाइन कर दीजिए या आप इस तरह से डिफाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बना ये क्लियर है बेटा, डॉट प्रोडक्ट आएगा तो कोस थीटा, अगर यहाँ पे साइन थीटा होता तो क्रॉस प्रोडक्ट होता। क्या होता, क्रॉस प्रोडक्ट। और ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। हमने डिस्कस किया था द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क कैसी क्वांटिटी है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, अगर कोई पूछता है आपसे वाई वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो आप बताएंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर। क्या बताओगे आप, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स इज स्केलर। इज इट क्लियर, नोट डाउन कीजिए बेटा। देखिए बेटा, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्या होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के केस में, जो फोर्स हमें गिवन होगा लाइक दिस, न्यूमेरिकल में फोर्स गिवन होगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ये क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड, और ये क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। और जो डिस्प्लेसमेंट है एस वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट मूव किया इसने आई डायरेक्शन में, आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। तो यहाँ पे जो वर्क होगा, वर्क क्या फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, एफ डॉट एस, दिस इज द फॉर्मूला। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ही क्या बताया बेटा आपको, थीटा, कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कोस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा। तो मेरे को ये बताओ बेटा, डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, याद रखने के लिए, डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा हमारा, कोस थीटा। कोस 0 डिग्री कितना होता है बेटा, कोस 0 होता है 1, और कोस 90 कितना होता है, 0, कोस 90 0। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो एंगल कितना होगा, 0, आई इंटू आई, दोनों एक्स एक्सिस के अलाउंग एंगल 0, कोस 0 कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीन्स हमें रिजल्ट मिलेगा। पर जब मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और कोस 90 0, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आई और के की करूँगा अगेन 90 डिग्री, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मुझे कहाँ रिजल्ट मिला, सिर्फ इस कंडीशन में, जब मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई की, लाइक इन दोनों की मल्टीप्लाई की या फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई की। तो जो वर्क आएगा बेटा, वो वर्क आएगा एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड एफ जेड। और कैसी क्वांटिटी बताई मैंने, वर्क स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बेटा, दीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वर्क का, 20 जूल वर्क हुआ, किस डायरेक्शन में, डजेंट मैटर, डायरेक्शन नहीं होती।
अब हम बात करेंगे बेटा इसमें इसकी डायमेंशंस के बारे में, इसकी यूनिट्स के बारे में। तो पहले मैं आपको इसकी डायमेंशंस बताता हूँ, डायमेंशंस ऑफ वर्क। डायमेंशंस ऑफ वर्क, तो ये जो वर्क है, वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन होती है बेटा mlt-2, कैसे रीड करोगे, mlt-2, डिस्प्लेसमेंट l, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा ml2t-2, ml2t-2, और यही फॉर्मूला बेटा एनर्जी का होता है। वर्क और एनर्जी का क्या होता है, सेम फॉर्मूला। अब बात करते हैं यूनिट्स की। किसकी बात करते हैं बेटा, यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ वर्क, तो यहां पे हम दो टाइप की यूनिट डिस्कस करेंगे, एब्सोल्यूट यूनिट एंड फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट यूनिट। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट्स, इसमें क्या है बेटा, फर्स्ट वन एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो एसआई यूनिट क्या है, जूल। क्या है बेटा, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। अब अगर मैं बात करता हूं डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 जूल, 1 जूल कितना वर्क होगा, 1 जूल कितना काम करें आप कि हम कहें 1 जूल वर्क हो गया, ठीक है। तो ये जो वर्क का फॉर्मूला है बेटा, इसी से डेफिनेशन बनेगी एफ एस कोस थीटा। तो यहाँ पे 1 जूल कब आएगा, जब 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर तक मूव करता है और 1 ये वैल्यू भी क्या हो, कोस थीटा की 1। कोस थीटा 1 कब होगा, जब थीटा कितना होगा, कोस थीटा 1 है तो थीटा कितना है, 0 डिग्री, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर मैं कहूँ बॉडी मूव कर रही है कहाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बॉडी मूव कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जो थीटा होता है बेटा, इट इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो इस केस में थीटा कितना होगा, 0 होगा। तो 1 जूल को हम कैसे डिफाइन करें, 1 जूल एक डेफिनेशन में लिख देता हूं, बाकी डेफिनेशन फिर सारी सेम होंगी। तो 1 जूल इज दैट मच वर्क, 1 जूल इज दैट अमाउंट ऑफ वर्क, दैट अमाउंट ऑफ वर्क when a force of 1 Newton, when a force of 1 Newton moves a body, when a force of 1 Newton moves a body through 1 meter, through 1 meter in the direction of, through 1 meter in the direction of applied force, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो देखिए 1 जूल कितना वर्क होगा, 1 जूल इज दैट अमाउंट ऑफ वर्क व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स ए बॉडी थ्रू 1 मीटर, मूव्स ए बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जब 1 न्यूटन का फोर्स एक बॉडी को 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कराता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो हम कहेंगे हमने कितना वर्क किया, 1 जूल वर्क किया। ये बात की बेटा मैंने एसआई सिस्टम की, कीजिए नोट, नोट डाउन करो बेटा। अभी हमने डिस्कस किया बेटा एसआई सिस्टम, नाउ वी डिस्कस इन सीजीएस सिस्टम। क्या डिस्कस करेंगे, सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में जो वर्क की यूनिट है बेटा दैट इज अर्ग। किसे डिफाइन करेंगे हम, अर्ग से। तो अब अगर मैं बात करूं 1 अर्ग, तो जैसे वी नो डैट वर्क किसके इक्वल है, एफ कोस थीटा इंटू एस के इक्वल है 1 अर्ग। जब फोर्स कितना हो, सीजीएस सिस्टम में बेटा फोर्स 1 डाइन, कोस थीटा भी 1 हो और डिस्टेंस 1 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर।
डिस्टेंस भी क्या हो 1 सेंटीमीटर। तो हम फिर से देखिए 1 अर्क, 1 अर्क क्या है बेटा, 1 अर्क इज दैट मच फोर्स व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 डायन मूव ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये हमने बात की बेटा कौन सी यूनिट की, एब्सोल्यूट यूनिट की। अगर मैं पूछता हूँ इन दोनों में रिलेशन क्या है आपस में, रिलेशन किसके बीच में, बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट मीन्स जूल एंड अर्क के बीच में। तो यहाँ पे देखिए 1 जूल किसके इक्वल आया था, व्हेन 1 न्यूटन वर्क मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बॉडी इज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और हाउ मच 1 मीटर डिस्टेंस। तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन और 1 मीटर में 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बेटा 10 की पावर 7 अर्क। तो आप याद रखिए 1 जूल हाउ मेनी अर्क, 10 रेज़ टू पावर 7 अर्क। 1 जूल में कितने अर्क होते हैं बेटा, 10 की पावर 7 अर्क। अब हम बात करेंगे सेकंड जो टाइप हमने डिस्कस की थी ग्रेविटेशनल यूनिट्स की। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट यूनिट हमने डिस्कस की, नाउ वी डिस्कस ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट्स, इसमें भी बेटा हम वही चीज डिस्कस करेंगे एसआई एंड सीजीएस। तो इसका फर्स्ट वन एसआई यूनिट्स, किलोग्राम मीटर। क्या यूनिट है बेटा वर्क की, वर्क इज मेजर्ड इन किलोग्राम मीटर। क्या फॉर्मूला है वर्क, F cos थीटा इंटू एस। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम मीटर हाउ मच वर्क, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1, फोर्स कितना होगा बेटा जब 1 किलोग्राम फोर्स, हाउ मेनी फोर्स 1 kgf, cos थीटा कितना होगा बेटा 1, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 मीटर। तो अगर मैं कहूँ आपको डिफाइन 1 किलोग्राम मीटर, तो 1 किलोग्राम मीटर इज दैट मच वर्क व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, द बॉडी इज मूव थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसमें बॉडी कितना मूव करेगी, 1 मीटर मूव करेगी। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बेटा सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट इज ग्राम मीटर, इज ग्राम मीटर। तो बोलो 1 ग्राम मीटर किसके इक्वल होगा, मीटर नहीं सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा बेटा, व्हेन फोर्स ऑफ 1 ग्राम फोर्स मूव ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो कई बार बेटा वर्क आपको जूल में ना देके किलोग्राम मीटर में गिवन होगा, किस में गिवन होगा, किलोग्राम मीटर में। ग्रेविटी रेयर ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, उसको किस में कन्वर्ट करोगे, जूल में, मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो 9.8 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा। और अगर वर्क आपका गिवन है ग्राम सेंटीमीटर में तो आप उसको 980 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा, अर्ग बन जाएगा, अर्ग। इज इट क्लियर। तो आज हमने क्या डिस्कस किया बेटा, एब्सोल्यूट यूनिट एंड रेयरली यूज होती है ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ठीक है बेटा, आज अपना फर्स्ट टॉपिक था, अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।